सैंडविच और सच्चा प्यार। शहर की सबसे पॉश सोसाइटी रॉयल हाइट्स में आर्यन रहता था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे और आर्यन के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर और आलीशान बंगला। लेकिन आर्यन का दिल बहुत नरम और जमीन से जुड़ा हुआ था। उसे बड़े होटलों के बेस्वाद खाने से ज्यादा सड़क किनारे मिलने वाले खाने का असली स्वाद पसंद था। उसी सोसाइटी के गेट के ठीक बाहर एक पुराने पेड़ की छांव में मीरा अपना छोटा सा सैंडविच का स्टॉल लगाती थी। मीरा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसमें गजब की खुददारी थी। वो किसी से भीख नहीं मांगती थी, बल्कि दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती थी। उसके हाथ के बने वेजी ग्रिल सैंडविच की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। मुलाकात और प्यार। एक शाम आर्यन अपनी मर्सिडीज से उतर रहा था कि उसे भूख का एहसास हुआ। उसकी नज़र मीरा के स्टॉल पर पड़ी। उसने सोचा, चलो आज यहीं कुछ खाते हैं। आर्यन ने एक सैंडविच का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो स्वाद का दीवाना हो गया। लेकिन उससे ज्यादा वो मीरा के काम करने के तरीके से प्रभावित हुआ। मीरा हर ग्राहक से बड़े सम्मान से बात करती और पसीने से लथपथ होने के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। आर्यन रोज शाम को वहां आता, सैंडविच खाता और मीरा से थोड़ी बातें करता। उसने देखा कि मीरा न केवल मेहनती है, बल्कि बहुत समझदार और स्वाभिमानी भी है। आर्यन को मीरा की सादगी से प्यार हो गया। उसे एहसास हुआ कि खुशी पैसों में नहीं, बल्कि किसी के साथ में होती है। मां की परीक्षा। जब आर्यन को लगा कि अब बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो उसने अपनी मां सुनिधि देवी को सब कुछ बता दिया। सुनिधि देवी एक रईस और कड़क मिजाज महिला थीं। उन्हें अपने स्टेटस की बहुत चिंता रहती थी। एक सैंडविच बेचने वाली? क्या तुम पागल हो गए हो आर्यन? मां ने गुस्से में कहा। आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, मां, एक बार आप उससे मिलिए। उसके संस्कार हमारे स्टेटस से कहीं ऊंचे हैं। काफी मनाने के बाद सुनिधि देवी चलने को तैयार हुईं, लेकिन इस इरादे से कि वे उस लड़की को पैसे देकर आर्यन की जिंदगी से दूर कर देंगी। फैसले की घड़ी। अगली शाम आर्यन अपनी मां को लेकर मीरा के स्टॉल पर पहुंचा। मीरा आर्यन को देखकर मुस्कुराई, लेकिन साथ में एक रईस महिला को देखकर थोड़ी सहम गई। आर्यन ने इशारा किया और मीरा ने अपने सबसे बेहतरीन सैंडविच बनाना शुरू किया। सुनिधि देवी ने स्टॉल को घूरकर देखा। सब कुछ छोटा था, लेकिन बेहद साफ सुथरा। मीरा ने बड़े आदर के साथ सैंडविच एक प्लेट में सजाकर सुनिधि देवी के आगे बढ़ाया और सिर झुकाकर कहा, नमस्ते आंटी जी। सुनिधि देवी ने न चाहते हुए भी एक टुकड़ा मुंह में डाला। वो स्वाद उन्हें उनके बचपन की याद दिला गया, जब उनके पिता भी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां ऐसे ही प्यार से खाना बनाती थीं। अमीरी की चकाचौंध में वो उस प्यार और मेहनत के स्वाद को भूल चुकी थीं। उन्होंने मीरा की आंखों में देखा। वहां लालच नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। मीरा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, आंटी जी, तीखा तो नहीं लगा? सुनिधि देवी का दिल पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि आर्यन ने इस लड़की को क्यों चुना है। ये लड़की महल में रहने के लायक हो या न हो, लेकिन दिल में बसाने लायक जरूर थी। सुखद अंत। सुनिधि देवी ने अपना पर्स निकाला। मीरा को लगा कि शायद वे सैंडविच के पैसे दे रही हैं, लेकिन सुनिधि ने पर्स से आर्यन के लिए लाई गई एक सोने की अंगूठी निकाली, जो वे अक्सर पहनती थीं, और मीरा की हथेली पर रख दी। ये सैंडविच के पैसे नहीं हैं बेटा, सुनिधि देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शगुन है। मेरा बेटा जौहरी है, उसने हीरे की ही पहचान की है। आर्यन मुस्कुरा दिया और मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन सोसाइटी के उस रईस परिवार ने समझा कि इंसान का कद उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और नीयत से बड़ा होता है।